हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोजेक्शन के बारे में और प्रोजेक्शन के टाइप के बारे में, जिसमें हमने एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और ओब्लिक प्रोजेक्शन को डिटेल में स्टडी किया और हमने जाना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें प्रोजेक्शन व्यू में ध्यान में रखने होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में, जिसका हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम ये जानेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है और ये कितने टाइप का होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट्स हैं जो कि हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ध्यान में रखने होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये फ्रेंड्स दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। जो फर्स्ट वर्ड है ऑर्थोस एंड सेकेंड वन इज ग्राफोस। इसका मतलब होता है स्ट्रेट ड्रॉन, कि कोई चीज़ जिसको हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल पे ड्रॉ करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 90 डिग्री, कि कोई चीज़ जो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ की होती है उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक, जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो ये है क्या फ्रेंड्स? ये एक पैरेलल प्रोजेक्शन का टाइप है जिसमें जो हमारी प्रोजेक्शन लाइंस हैं वो क्या रहती हैं? ऑर्थोगोनल रहती हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के। जैसे कि फ्रेंड, ये हमारा कोई प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है, और जो हमारी प्रोजेक्टेड लाइंस हैं वो क्या रहती हैं फ्रेंड्स? 90 डिग्री पे स्ट्रेट ड्रॉन रहती हैं, 90 डिग्री पे रहती हैं, ऑर्थोगोनल रहती हैं। तो ये जो फॉर्म है प्रोजेक्शन की, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको दिखाया गया है जिसमें एक हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, एक ऑब्जेक्ट है, और जो हमारी प्रोजेक्टेड लाइंस हैं जो हमने ड्रॉ कर रखी हैं ऑब्जेक्ट से हमारे प्रोजेक्शन प्लेन पे, वो क्या कर रही हैं? एक 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं हमारे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स? सो ये एक सेकंड हमारा इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। सिमिलर फ्रेंड्स, इसमें इसको मैं ले लेता हूँ ए और बी, ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे, और इसको हमने एक हमारे प्रोजेक्शन प्लेन 1 2 3 एंड 4, इससे मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो फ्रेंड्स हमारे, इसको एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम में इसको हमने ड्रॉन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी फ्रंट वाली बॉल है या ऑब्जेक्ट है वो हमें सेम दिख रहा है, जैसे कि हमारा जो रेड ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, सेम। तो उनमें फोर जो इफेक्ट था हमारा, जो फोर शॉर्टनिंग इफेक्ट था, कि कोई ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर होता है वो हमें क्या वो छोटा दिखाई देता है, और जो फ्रंट वाला है वो फ्रेंड्स क्या हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जबकि दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं यदि वो सेम साइज के हैं। बट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रेंड्स हमें जो शेप है ऑब्जेक्ट की वो सेम दिखाई देगी, क्योंकि जब कोई किसी ऑब्जेक्ट से हम प्रोजेक्टेड करते हैं, हमारी लाइनों को प्रोजेक्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्शन प्लेन पे, तो इसमें कोई फोर शॉर्टनिंग इफेक्ट हमें ऑब्जर्व नहीं होता, या ऑब्जेक्ट वो हमारे नज़दीक हो या फिर हमसे वो काफ़ी दूरी पर रखा हुआ। तो इसमें ये बेनिफिट हमें रहता है, और ताकि हम उसकी एग्जैक्ट शेप और साइज को रिवील कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हमने थोड़ा डिटेल में आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं कि इसको देखा कैसे जाए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रेंड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमें स्ट्रेट डाउन करना होता है। किसी फेस को हम बिल्कुल राइट एंगल पे, जो हमारी लाइनें हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे राइट एंगल पे ड्रॉन होती है हमारी प्रोजेक्टेड लाइंस। तो यहाँ पे एक हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, इसको हम यदि अलग अलग फेस से देखेंगे और इसके अलग अलग व्यू को हम प्रोजेक्शन प्लेन पे यदि हम ड्रॉ करते हैं तो किस टाइप से हमें दिखाई देंगे और किस तरह से हमें देखना है, किस एंगल से देखना है, किस व्यू से देखना है, ताकि हम इस 3D ऑब्जेक्ट के जो मल्टीपल व्यू हैं, दिस वन, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या साइड व्यू, जितने भी व्यू हैं इसके, उनको हम अच्छी तरह से रिवल कर सकें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ माइनर डिटेल, कि हमें हर माइनर डिटेल और इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के बारे में मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हमने एक आई का व्यू बनाया हुआ है, कि जब हम इसको टॉप से देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को,
तो हमें कौन कौन से फेस इसके दिखाई देंगे ऊपर से। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम इस पॉइंट ए सेक्शन में आ जाते हैं, तो जो फ्रेंड्स जो हमने रेड मार्क किया हुआ है, ये जो हमारा हिस्सा है, केवल यही चीज़ें हमें इसकी इस व्यू से दिखाई देंगी, जिसको हम टॉप व्यू बोलते हैं। और जब हम इसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे, जो कि इसके फ्रंट साइड में भी रह सकता है, ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसके टॉप पे भी रह सकता है, और इसके ऑब्जेक्ट के डाउन साइड में भी एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं, जिसपे कि हम ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शेप जो हमें टॉप व्यू से दिखाई दे रही है, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड वन इज, जब हम फ्रेंड्स इसको फ्रंट से देखते हैं, जब किसी व्यू आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं कि जब हम इस 3D ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी इसकी साइड दिखाई देंगी। तो हमें जो येलो शेडेड एरिया है फ्रेंड्स, वो हमें दिखाई देगा, जो कि हम एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इस ऑब्जेक्ट के फ्रेंड्स इसके फ्रंट साइड में भी हो सकता है, और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन फ्रेंड्स इसके बैक साइड में भी ये हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किस एंगल से देख रहे हैं, और हमारी प्रिंसिपल जो प्लेन्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या कंसेप्ट रहता है। थर्ड वन इज, अब फ्रेंड्स वैसे ही जैसे हमने टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से देखा, ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट को साइड से भी देखते हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो मेथड है उसको अज्यूम करते हैं, तो हमें केवल इस ऑब्जेक्ट की केवल ये दो साइड हैं हमें रिवील हो पाती हैं इस व्यू में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग व्यू से देखते हैं, टॉप से, फ्रंट से, साइड से, और उन व्यूज़ को हम उनके जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहते हैं उन व्यूज़ के पैरेलल में उनको हम उन पे ड्रॉ करवाते हैं। जैसे कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट को मैंने आपको दिखाया है कि कैसे इसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे हम ड्रॉ करेंगे। जब हम इस फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट को टॉप से व्यू करते हैं, तो हमें इसकी ये वाली साइड दिखाई देती है, और ये फेस फ्रेंड्स, इसको थोड़ा शेडेड कर देता हूँ, ये शेप हमें दिखाई देती है जैसा कि हमने इस टॉप व्यू में दिखाया है। ये जो हमारी ये वाली साइड है उसको हमने यहाँ ड्रॉ किया है, और ये जो हमारी ये वाली है जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है, ये फ्रेंड्स ये वाली हमारी साइड है। तो इसको टॉप से देखने पर हमें इस तरह का व्यू हमें दिखाई देता है। सेकंड वन इज, फ्रेंड्स जब हम इसको फ्रंट साइड से देखते हैं, तो हमें इसका ये वाली साइड फ्रेंड्स दिखाई देगी, अंदर जो एक कट लगा हुआ है इसमें, ये सेक्शन हमें दिखाई देगा, और ये सेक्शन हमें दिखाई देगा। तो बेसिकली 3 सेक्शन दिखाई देंगे हमें। इसको मैं ए, इसको बी मानूं और इसको सी ड्रॉन करता हूँ, तो फ्रेंड्स ये हमारा ए, बी और ये सी, ये 3 व्यू हैं। एक व्यू के पर्टिकुलर पार्ट्स है जो हमें इसके फ्रंट व्यू से दिखाई देंगे। एंड फ्रेंड्स थर्ड वन इज, जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि राइट साइड है, तो हमें इसका ये वाला साइड दिखाई देगा। सेकंड वन इज, ये हमें साइड इसकी दिखाई देगी। और फ्रेंड जो ये कट लगा हुआ है, क्योंकि ये हिडन है, हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, बट ये हिडन है तो इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इसके ये 2 पर्टिकुलर 2 हिस्से दिखाई देंगे, दिस वन एंड दिस वन। और ये जो हिस्सा हिडन है इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैं लेता हूँ ए, और इसको बी और इसको सी डॉटेड के बीच में। तो फ्रेंड्स ए, बी और सी, ये जो हिडन एरिया है जो यहाँ पे कट लगा हुआ था ये, तो इसको मैं यहाँ से डॉटेड लाइन पे दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके हमने अलग अलग व्यू को अलग अलग साइडों से हमने देखा कि टॉप से दिखता है, तो उसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। यदि हम इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे हमें इस तरह का व्यू दिखाई देगा, और राइट साइड से हमें इस तरह का व्यू दिखाई देगा। वन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो लाइनें हमें डायरेक्ट व्यू
होती हैं, सीधी दिखाई देती हैं, उनको हम डार्क लाइन से हाईलाइट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को इस साइड से देख रहे हैं तो ये व्यू हमें डायरेक्ट दिखता है, बट जो व्यू हमें दिखाई नहीं दे रहा है और वो हिडन है तो उसको हम डॉटेड लाइन से मेंशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम में क्या रहता है कि हम डिफरेंट व्यू, किसी ऑब्जेक्ट के 3D ऑब्जेक्ट के डिफरेंट व्यू को रेफरेंस प्लेन पे क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड करते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि ये सिस्टम क्या है, प्लेन का जो सिस्टम रहता है फ्रेंड्स क्या है। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं कि हमारे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन। तो हमारा एक 4th कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है फ्रेंड्स। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्शन सिस्टम में फ्रेंड्स हम करते हैं। तो हम इसको एक एज ए बॉक्स अज्यूम कर लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम प्लेन ज्योमेट्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें फ्रेंड्स इस तरह का व्यू हमें दिखाई देता है। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दिस वन, सेकंड दिस, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस वन। तो ये हमारे 4 प्लेन हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है फ्रेंड्स, दिस इज वर्टिकल, और ये एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पे है। और ये एक प्लेन जो परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के और वर्टिकल प्लेन के भी, इसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। तो फ्रेंड्स, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है जो वर्टिकल पोजीशन में है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया आपको, ये जो प्लेन है हमारा ए, बी, सी और डी, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। और ई एंड एफ, ये हमारा फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और ये जो प्लेन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है उसको हम प्रोफाइल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोफाइल प्लेन थर्ड प्लेन जो दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। ये जो प्रोफाइल व्यू लेने के लिए फ्रेंड्स यूज होता है, जो प्रोफाइल प्लेन हमारा। प्रोफाइल प्लेन फ्रेंड्स यूज कब होता है कि जब जो हमारे एलिवेशन है वो सफिशिएंट नहीं रहते उस पर्टिकुलर शेप को रिवेल करने के लिए, तो हमें प्रोफाइल प्लेन का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, कि एक प्लेन है जो परपेंडिकुलर रहता है वर्टिकल प्लेन के है और एक किसी पर्टिकुलर इंक्लाइंड एंगल पे रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के, उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। अभी क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा फ्रेंड्स वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा कोई 3D ऑब्जेक्ट है। अब ये प्लेन आप देख रहे हैं, ये प्लेन फ्रेंड्स 90 डिग्री पे है, किसके प्लेन के, वर्टिकल प्लेन के 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो गया। एंड दिस वन, ये एक एंगल पे है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, पर्टिकुलर इंक्लाइंड एंगल पे है, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। तो सेम ये ऑक्सिलरी प्लेन वो अपना रोल अदा करते हैं कि कोई भी प्लेन, यदि मैं इस साइड को मैं मानूं दिस वन, ये पर्टिकुलर एंगल पे है, तो हम एक प्लेन इंसर्ट कर देते हैं ऑक्सिलरी प्लेन इसके सेम एंगल पे, ताकि हम इससे बिल्कुल प्रोजेक्टेड व्यू ले सकें और इसकी एग्जैक्ट शेप एंड साइज को हम रिवेल कर सकें। अब आप देख सकते हैं जैसे ये जो साइड है हमारी, ये 90 डिग्री है वर्टिकल प्लेन के और पर्टिकुलर एंगल पे है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ये हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो फ्रेंड्स ये दिस, ये हमारी साइड है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये पर्टिकुलर हमारा एंगल है, अल्फा मान लेता हूँ इसको मैं, और ये हमारी ये साइड का जो पोजीशन है वो रिवेल करती है। तो यदि हमें फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर साइड का यदि हमें एग्जैक्ट व्यू लेना है तो हम क्या करते हैं, एक सेम प्लेन, सेम ऑक्सिलरी प्लेन हम यहाँ इंसर्ट कर देते हैं इसके सिमिलर एंगुलर पोजीशन पे, और उससे हम यदि प्रोजेक्टेड व्यू लेते हैं तो
इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन पे जो कि ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन है, तो उस पर हम एग्जैक्ट शेप और साइज को इस साइड के एग्जैक्ट शेप को हम आसानी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन पे। सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। फ्रेंड्स ये वो प्लेन है जो परपेंडिकुलर रहता है हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल प्लेन पे और इंक्लाइंड एंगल पे रहता है वर्टिकल प्लेन के। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये है 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ और एक इंक्लाइन एंगल पे वर्टिकल प्लेन के साथ। तो फ्रेंड इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। इसमें फ्रेंड्स ये जो शेडेड रीजन दिखा रहा हूँ ये क्या है, 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ और इसको मैं ऐसे दिखाऊं। तो फ्रेंड्स ये प्लेन है, ये हमारा शेडेड है और ये फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर एंगल पे है वर्टिकल प्लेन के साथ। तो यदि हम इसका एग्जैक्ट रिवील करना है, इसका एग्जैक्ट साइज को हम प्रोजेक्शन में लेना चाहते हैं, तो हम एक ऑक्सिलरी प्लेन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इसके, जो कि इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन के पैरेलल पोजीशन में रहेगा। और इसको यदि हम प्रोजेक्टेड करवाते हैं इस ऑक्सिलरी प्लेन पे, तो हम इसके एग्जैक्ट शेप एंड साइज को रिवील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है। जो हम फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन से देखते हैं तो हमें इसका इस टाइप का व्यू में दिखाई देता है। सेम इस साइड से डायरेक्शन व्यू करते हैं तो हमें इस टाइप का व्यू इसका दिखाई देता है एंड सिमिलर इन टॉप व्यू। बट जब हम इसकी इस शेडेड रीजन को एग्जैक्ट शेप को रिवील करना चाहते हैं और यदि इस पर इसको प्रोजेक्टेड करवाते हैं तो उसका एग्जैक्ट साइज हमें रिवील नहीं होता, जो कि यहाँ पे शेडेड रीजन यहाँ पे मैंने ये दिखाया है। तो इस टाइप का व्यू हमें दिखाई देता है। यदि फ्रेंड्स हम इसके एग्जैक्ट शेप, इसकी एग्जैक्ट साइज को रिवील करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन को इंसर्ट करते हैं इसके सिमिलर एंगुलर पोजीशन पे और उस पे इसका जो व्यू है उसको प्रोजेक्टेड करवाते हैं और इस तरह का व्यू हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्शन है ऑक्सिलरी प्लेन पर, ये हमें हेल्प करते हैं कि किसी एंगुलर पोजीशन पे जो कोई ऑब्जेक्ट का कोई शेप है या रीजन है उसको हम पता लगा सकते हैं। यह है हमारा ऑक्सिलरी व्यू। अब आ जाते हैं प्रोजेक्शन सिस्टम में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कोऑर्डिनेट में हम डिवाइड करते हैं। सेम हम हमारे ऑर्थोगोनल जो प्रोजेक्शन सिस्टम है उसको भी हम 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करते हैं और अपने जो प्रोजेक्शन सिस्टम है, जो प्रोजेक्शन है, उनको अलग अलग पोजीशन में एक प्रोजेक्टेड करते हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। तो वो रूल कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेट के जो हमारे पॉइंट हैं उनको हमने प्लेन, पर्टिकुलर एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह का हमारा प्रोजेक्शन सिस्टम हमें दिखाई देता है, जिसमें हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, सेकंड ये, थर्ड एंड फोर्थ। और जो हमारे फ्रेंड्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन रहते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स। तो यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, एक प्लेन इंसर्ट कर दूं इन प्रिंसिपल लाइंस पे, तो हमें इस टाइप का एक व्यू हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ दिखाया भी गया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फर्स्ट,
दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम ग्लास बॉक्स मेथड की। इसमें हम फ्रेंड्स क्या जूम करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसके बीच में हम रख लेते हैं, उसको जूम करते हैं, और अलग अलग जो हमारे प्रिंसिपल व्यू हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, उनसे हम इनके अलग अलग व्यू को ऑब्जर्व करते हैं इन्हें ऑर्थोग्राफिक मेथड से। जैसे कि हमारा यदि कोई, जैसे कि हमने दिखाया गया है कि हमारा एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें हमने अपने पार्ट को 3D जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको रखा हुआ है। यदि इसको मैं राइट साइड व्यू करता हूँ तो हमें इस टाइप का व्यू दिखाई देता है, टॉप से इस तरह का और फ्रंट से हमें इस तरह का व्यू दिखाई देता है। और ये इसको मैं एक ग्लास बॉक्स की तरह ट्रीट करता हूँ कि ऑब्जेक्ट मुझे इसकी ग्लास की वॉल्स के थ्रू ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है। अब क्या करते हैं कि यदि हमने इस बॉक्स के अलग अलग व्यू से हमने ऑब्जेक्ट को देखा और उसको अलग अलग प्लेन पे प्रोजेक्ट करवा लिया। अब इस ग्लास को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमें एक 2D व्यू हमें ऑब्जर्व होता है, जिसमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यू जो कि उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए सफिशिएंट है फ्रेंड्स, वो हमें ऑब्जर्व रहते हैं और हम उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अलग अलग एंगल से किस तरह दिखाई देता है। तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि इसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये हमारा ग्लास बॉक्स है जो हमने जूम किया हुआ है, उसमें अलग अलग साइडों में अलग अलग इसके जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस हैं उसमें हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे ही फ्रेंड्स हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इसका जो फ्रंट है या साइड व्यू है या टॉप या बॉटम व्यू है, हमें इसके ग्लास बॉक्स के अलग अलग जो हिस्से हैं उस पर ड्रा हुए मिलते हैं। उनको हम खोलते हैं तो एक शीट हमें एक शीट मिल जाती है जिसमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अलग अलग जो व्यू हैं वो हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो फ्रेंड इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ ग्लास बॉक्स। कि फ्रेंड हमने पहले क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की टर्म में ड्रॉ किया। अब किसी एक सेक्शन में फ्रेंड्स, किसी एक सेक्शन में हमने क्या किया, उस हमारे ऑब्जेक्ट को अज्यूम किया और उसकी अलग अलग साइडों को हमने एक ग्लास बॉक्स को जूम करके उस पर ड्रॉ करवाया और जब उसको ओपन किया तो उसकी हर एक साइडों पे हमने इसके अलग अलग व्यू को ड्रॉन कर लिया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा लास्ट जो हमारा ग्लास बॉक्स था जो हमने जूम किया था, उस पर हर एक साइड पे हमने इसके व्यू को लिया। अब जब हम इसको खोलते हैं तो इस टाइप से हमें, जैसा कि इसमें इसका फ्रंट व्यू है, ये इसके साइड व्यू, ये इसका टॉप व्यू, ये इसका बॉटम व्यू, तो इसके अलग अलग व्यू फ्रेंड्स हमें दिखाई देते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली दो टाइप का होता है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के क्या कंसेप्ट है फ्रेंड्स, यदि हमारा प्रोडक्ट या हमारा ऑब्जेक्ट यदि फर्स्ट एंगल पोजीशन में है, फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसको फ्रेंड्स बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और यदि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको बोलते हैं हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये हमने माना था y डैश x और ये x डैश। फ्रेंड्स यदि हमारा ऑब्जेक्ट हम अज्यूम करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यदि हमारा ऑब्जेक्ट हम अज्यूम करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और कैसे करते हैं हम ये सब, जैसे कि फ्रेंड्स हमने दिखाया कि हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की टर्म में ड्रॉ कर लिया था, जो कि हमें इस टाइप का दिखाई देता है। ये हमारा क्या था फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये था हमारा वर्टिकल प्लेन। और ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट
थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में अज्यूम करते हैं और उसको इस डायरेक्शन से देखते हैं तो हमें फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट व्यू, और ये जब उनको टॉप से देखते हैं तो ये हमारा नीचे टॉप व्यू हमें ऑब्जर्व होता है। तो ये हमारी व्यू ऑफ डायरेक्शन है और ये हमारा पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो हमें इस तरह से यहाँ पे अज्यूम करना है इसमें। सेकंड वन इज फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमारी व्यू ऑफ डायरेक्शन ये रहेगी, इसी डायरेक्शन से हम देखेंगे। ऊपर से जो टॉप व्यू हमारा हमें इस डायरेक्शन से हमें देखना है, ये हमारा टॉप व्यू ऑब्जर्व होगा। एंड ये जो हमारी डायरेक्शन रहेगी फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट व्यू की डायरेक्शन रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन साइड से आपका फ्रंट व्यू नहीं होगा फ्रेंड्स जी। ये जो डायरेक्शन है व्यू डायरेक्शन जिसको हमने मार्क किया हुआ है, इस डायरेक्शन से आप जो किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे और उसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे व्यू ऑब्जर्व करोगे तो वो जो व्यू होगा फ्रेंड्स वो फ्रंट व्यू होगा। अब इसमें टर्म्स एंड डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं कि प्रिंसिपल व्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो व्यू होते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे, कैसे? जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको टॉप व्यू, बॉटम व्यू 2, फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू 4 एंड साइड व्यू एंड रियर व्यू। तो 6 जो व्यू हैं जिनको हम अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो हमारे प्लेन्स हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस हैं, जैसे कि हमने पहले ही हमें ग्लास बॉक्स थ्योरी में पढ़ा था कि इसको हम एक ग्लास बॉक्स में जूम कर लेते हैं। तो ग्लास के जैसे किसी बॉक्स के 6 साइड होते हैं, तो 6 साइड्स पे हम ये अलग अलग व्यू हमें ऑब्जर्व होते हैं जब हम इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये जो व्यू होते हैं उनको फ्रेंड्स बोलते हैं प्रिंसिपल व्यूज। फ्रंट व्यू क्या आता है? द व्यू प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल फ्रंटल प्लेन। फ्रेंड्स जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि विड्थ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिवील करता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी है और इसकी फ्रेंड्स ये हाइट कितनी है, उसको ये रिवील करता है। साइड व्यू, द व्यू प्रोजेक्टेड ऑन प्रोफाइल प्लेन, हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया था। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा ये जो परपेंडिकुलर टू बोथ ये हमारा प्रोफाइल प्लेन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो व्यू था उसको हम बोलते हैं साइड व्यू, क्योंकि साइड से जो ये हमारा फ्रंट व्यू था, ये हमारा टॉप व्यू था, तो साइड व्यू रहेगा आपकी डायरेक्शन से, जिससे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन वाली साइड से। तो इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं साइड व्यू। ये हाइट और डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट हमें रिवील करता है। जैसे कि ये हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे ऑब्जर्व होता है, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। टॉप व्यू हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑब्जर्व होता है, जिसको हम बाद में रोटेट करके हमें फ्रंटल प्लेन पे या व्यू ऑफ जो प्रोजेक्टेड व्यू है, यदि हम इस डायरेक्शन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारा जो टोटल व्यू है फ्रेंड्स हमें इस वर्टिकल जो प्लेन है इस पे चाहिए होता है। तो हम अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ताकि जो प्रोजेक्टेड व्यू हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है हमारे वर्टिकल प्लेन पे आ जाए और हम उसको कंप्लीट देख सकें। ये एक मेथड है प्रोजेक्शन का। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें हम पहली बात कर चुके हैं कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अज्यूम करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है। सेकंड क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर एंड प्रोफाइल प्लेन के बीच में होता है। कौन से प्रोफाइल प्लेन के बीच में होता है फ्रेंड्स? वर्टिकल जो प्लेन है, फ्रंटल प्लेन हमारा, उसके बीच में होता है। थर्ड क्या है कि हम जो हमारे प्रोफाइल प्लेन है उसको हम क्या नॉन ट्रांसपेरेंट अज्यूम करते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ये आपको पिक्टोरियल डायग्राम दिखाया गया है फ्रेंड्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम जब फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन से देखते हैं तो हमारा फ्रंट व्यू
हमें ये यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। जब इस ऑब्जेक्ट को फ्रेंड हम टॉप से देखते हैं तो हमें टॉप व्यू इसका फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑब्जर्व होता है। जैसे कि यहाँ फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को दिखाया हुआ मैंने, तो ये मेरी लाइन ऑफ व्यू है, ये मेरा फ्रंट व्यू है क्योंकि मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ व्यू ये है। तो फ्रेंड्स ये आप एक की पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना कि फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पे बनता है और लाइन ऑफ डायरेक्शन हमारी ये रहेगी। तो फ्रेंड्स हमारा फ्रंट व्यू इस पर्टिकुलर बॉक्स जो हमने दिखाया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बॉक्स क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जर्वर। यदि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में है, यहाँ भी फ्रेंड्स हमारा ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉप व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है जो कि प्रोफाइल प्लेन पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये व्यू ऑफ डायरेक्शन है, तो हमें इसकी फ्रंट व्यू हमें फ्रेंड्स ये ऑब्जर्व होता है एंड जो इसका हमारा टॉप व्यू है फ्रेंड्स ये हमें यहाँ ऑब्जर्व हुआ है। अब फ्रेंड्स यदि हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो हमारा टॉप व्यू फ्रेंड्स कहाँ आ जाता है, ये इस वर्टिकल प्लेन पे हमें ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि हम इसी व्यू को अपने में जो मेरी यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे व्यू डायरेक्शन में लेके आते हैं तो फ्रेंड्स इस टाइप का हमें एक सिंबल दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसमें फ्रंट व्यू आपका टॉप पे बनता है और जो टॉप व्यू है आपका नीचे बनता है। यदि इसी प्लेन को मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फ्रेंड्स ड्रॉ करता हूँ तो हमें ये हमारा फ्रंट व्यू था और ये टॉप व्यू वो जो हम नीचे लेके गए हैं ये हमारा यहाँ पे हमें ऑब्जर्व रहता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। तो कभी भी आप किसी भी ड्राइंग में देखें यदि ऐसा सिंबल आपको दिखाई दे तो आप समझ जाओगे कि ये हमारा जो ड्राइंग है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनी हुई है। तो इसका थोड़ा सिंबल को हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो इसकी एंगुलर पोजीशन है फ्रेंड्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ये इससे 15 और 15 डिग्री पे मतलब टोटल 30 डिग्री एंगल पे बनी होती है। यदि मैं इसको डी एक पर्टिकुलर डायमेंशन डी मानूं तो ये 1/4 डी एंड इसका डाया भी जो इसके ये है ये भी डी के इक्विवेलेंट होता है। ये तो सर तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये एक नॉमेनक्लेचर है बेसिकली। आपकी नॉमेनक्लेचर थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये इसमें इधर डाल रखा है। अब यहाँ पे लिख रखा है कि ये है क्या, हमने यही जो ऑब्जेक्ट ले रखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं फर्स्टम ऑफ कोन। अभी फर्स्टम ऑफ कोन क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये हमारा कोन है तो फ्रेंड्स अब हम किसी कोन को किसी प्लेन से कट कर देते हैं किसी सेक्शन से, जो हिस्सा हमारे पास बचता है, ठीक है, ये हिस्सा हमारे पास उधर हुआ है तो इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये एक मेथड है फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल को दर्शाने का कि कैसे दिखाए। इसको फ्रस्टम ऑफ कोन के सिंबलों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फ्रेंड्स कहाँ होता है, ये फ्रेंड्स इंडिया में यूज होता है और यूरोपियन कंट्रीज में इसको हम यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स ये बात आती है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कि जो हमारे व्यू मिलते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, उन व्यूज का कैसा पता लगाएं कि कौन कौन सा व्यू कहाँ बनता है। तो उसको हम अभी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना था फ्रेंड्स, जो हमारे प्रोजेक्शन है
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे कि हमारा व्यू ऑफ डायरेक्शन था, तो फ्रंट व्यू हमें फ्रेंड्स यहाँ ऑब्जर्व हुआ था, ये हमारा फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू फ्रेंड्स हमें नीचे मिला था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और जिसको हमने रोटेट करके वर्टिकल पार्ट में वर्टिकल प्लेन पे हमने ऑब्जर्व कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो साइड व्यू फ्रेंड्स कहाँ मिलेगा, तो फ्रेंड्स यदि मैं इसको इस डायरेक्शन से देखूं, यदि मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फ्रेंड्स इस डायरेक्शन से देखता हूं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का, ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे एरो ड्रॉ किया है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को कहाँ ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स, इस प्लेन पे। और जो इसकी राइट हैंड साइड है इसकी, यदि मैं इसको व्यू को ये ऐसे मानूं, तो फ्रेंड्स ये इसका लेफ्ट हैंड है, इसका राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का व्यू फ्रेंड्स हमें ऑब्जर्व होगा इस प्लेन पे, और जो राइट हैंड साइड का व्यू है उस साइड से देखते हैं वो हम प्रोजेक्टेड करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे दिखाया है फ्रेंड, ये फ्रंट व्यू ये है इसका, टॉप व्यू यह नीचे बनता है जिसको हम रोटेट करके नीचे ले जाते हैं ऐसे, एंड जो इसका लेफ्ट हैंड व्यू है वो हमें इस प्लेन पे ऑब्जर्व होता है, जिसको हम रोटेट करके ऐसे स्ट्रेट डाउन ले जाते हैं, ताकि एक प्लेन में हमें इसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू और नीचे फ्रेंड्स टॉप व्यू, तो सारे व्यू हमें एक ही प्लेन पे ऑब्जर्व हो। तो जैसे यहाँ दिखाया है, तो फ्रंट व्यू ये इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा और नीचे फ्रेंड्स का टॉप व्यू होगा। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं फ्रंट व्यू फ्रेंड्स हमारा यहाँ होगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू फ्रेंड्स कहाँ होगा, जैसे कि हम नीचे लेके गए थे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें ऑब्जर्व हुआ था नीचे, तो टॉप व्यू हमारा नीचे होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का व्यू होगा वो हमें क्या होगा, राइट साइड में जो प्लेन है उस पे हमें ऑब्जर्व होगा, और जो राइट हैंड साइड का जो व्यू है फ्रेंड्स हमें वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है उस पे हमें ऑब्जर्व होगा। तो फ्रेंड्स फ्रंट व्यू हमारा सामने रहेगा, टॉप व्यू नीचे, जो राइट साइड का व्यू हमें फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखाई देगा, और लेफ्ट हैंड का व्यू हमें राइट हैंड साइड व्यू में हमें ऑब्जर्व होगा। तो यदि आपको किसी ड्राइंग में आपको इस तरह की अरेंजमेंट मिले, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग को हमने बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। इसमें वही तीन हमारे बेसिक रूल हैं। कौन कौन से रूल रहेंगे इसमें, कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, जो हमारा प्रोफाइल प्लेन है वर्टिकल प्लेन है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, ये हमारा ऑब्जर्वर रहेगा, और ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो प्रोफाइल जो प्लेन रहेगा फ्रेंड्स हमारा वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में लाई करेगा। ये कैसे करेगा ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वन इज प्रोफाइल प्लेन को हम क्या मानेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने नॉन ट्रांसपेरेंट माना था, बट यहाँ पे हम इसको ट्रांसपेरेंट अज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी अरेंजमेंट है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड, तो हमने हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में अज्यूम कर लिया है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा व्यूअर है, व्यू ऑफ डायरेक्शन है, ये प्रोफाइल प्लेन हमारा किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट के बीच में और ऑब्जर्वर के बीच में। और जो हमारा जो प्रोफाइल प्लेन है वो हमने ट्रांसपेरेंट अज्यूम कर रखा है। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, जो हमारा फ्रंट व्यू है हमें वर्टिकल प्लेन पे ऑब्जर्व होगा, फ्रंट व्यू हमें कहाँ वर्टिकल प्लेन पे ऑब्जर्व हो रहा है, और टॉप व्यू हमें जो हमारा टॉप फेस था हॉरिजॉन्टल प्लेन इस पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है। और फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई थी कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सेम यदि हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये हमारा प्लेन इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो हमें, क्योंकि हमारी व्यू डायरेक्शन फ्रेंड्स इस डायरेक्शन में रहेगी, तो हमें टॉप व्यू इसका फ्रेंड्स इसको यहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा।
ये आपको मैंने थोड़ा सा एलोबरेट किया है कि किस तरह से हम देखते हैं, एज्यूम करते हैं किस तरह से देखते हैं। तो जैसे कि एक ऑब्जर्वर हमारा इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, तो वो इसको ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है। यदि वो साइड व्यू में दिखाई दे रहा है तो साइड व्यू में खड़ा है तो साइड व्यू इसको इस तरह से दिखाई दे रहा है, और टॉप व्यू इस टाइप में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी किया था, इसमें हमें टॉप व्यू कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर, और फ्रंट व्यू नीचे। तो यदि इसको मैं हॉरिजेंटल इसको ड्रॉ करूं, इस वर्टिकल प्लेन को हमारे व्यू डायरेक्शन में लेके आऊं, तो फ्रेंड्स इस तरह में कस्टम ऑफ कोन, तो इस तरह से व्यू में दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम सिंबल। तो यदि किसी ड्राइंग में आपको इस तरह का सिंबल दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि ड्राइंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में फ्रेंड्स बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे रखा जाए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, कोई भी इनमें से कोई भी एक अब ले सकते हैं कि इसमें रखा कैसे जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना है कि उसमें आपको मैक्सिमम व्यू ऑब्जर्व हो और आपकी मिनिमम हिडन लाइंस आपको ऑब्जर्व हो, ताकि आप मैक्सिमम व्यू उसका ले इसको और मिनिमम हिडन लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़े, ताकि आप उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपकी इजीली क्लैरिफाई हो उससे। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रेंड्स आपको रखनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोकेशन ऑफ व्यू देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू में वर्टिकल प्लेन पे ऑब्जर्व होता है और टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑब्जर्व होता है। और जब हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो हमें टॉप व्यू हमारा कहीं यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाया हुआ है कि जैसे फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पे था, जो टॉप व्यू था हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, जिसको हमने रोटेट करके हमें हमारे व्यू डायरेक्शन में, जो हमारा व्यू प्लेन है, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में है फ्रेंड्स, तो हम अपने व्यू में इसको ले आए हैं। तो ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई जो प्रोफाइल प्लेन है, यहाँ पे ये इस प्लेन पे हमें इसका साइड व्यू ऑब्जर्व होता है। तो फ्रेंड्स, यदि मैं ऑब्जर्वर को यहाँ मानूं, तो ये फ्रेंड्स ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, और वो इस डायरेक्शन से फ्रेंड्स देख रहा है। तो फ्रेंड्स, जिस ये साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड का व्यू है, तो हमें क्या कहाँ ऑब्जर्व होता है, ये इस डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड साइड व्यू को फ्रेंड्स हम कहाँ ले आते हैं, रोटेट करके कहीं इस प्लेन पे ले आएंगे। और जिसके राइट हैंड साइड का व्यू है, जो कि इस प्लेन पे बनेगा, नीचे कहीं प्लेन पे बनता है, तो उसको हम इस डायरेक्शन में इस प्लेन पे ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, और ये हमारा कौन सा फ्रेंड्स, ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और सेम जो राइट हैंड साइड व्यू होगा, उसका राइट हैंड जो प्रोफाइल प्लेन हमें उस पर ऑब्जर्व होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ फ्रेंड्स, सभी जो प्रोफाइल प्लेन है उनको ट्रांसपेरेंट एज्यूम किया हुआ है। तो हम जो हमारे प्लेन है सेम साइड में, उसी पे ही इसकी जो प्रोजेक्ट व्यू है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि फ्रंट व्यू हमारा यहाँ है, टॉप व्यू जिसको हम रोटेट करके क्लॉकवाइज रोटेट करके हम ऊपर ले गए थे व्यू डायरेक्शन के लिए, टॉप व्यू हमारा ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू हमारा यही रहेगा। तो फ्रेंड, लेफ्ट हैंड साइड का जो व्यू रहेगा हमारा, वो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा, और राइट हैंड साइड का व्यू रहेगा फ्रेंड्स, वो राइट हैंड साइड में बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसे कि अपोजिट था, इसमें ऐसा नहीं है। तो जहां भी किसी भी ड्राइंग में आपको ऐसा व्यू देखने को मिले, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ड्राइंग है वो हमारी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में बनी हुई है। अब बात यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि जितनी भी
हमने डिस्कस किया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कि यदि क्या हो यदि हम अपने ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में रखें और हम अपने प्लेन है उसको रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, कि यदि इसको हमारे ऑब्जेक्ट को फ्रेंड्स, जैसे कि ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि रहता है कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ जूम करें तो फ्रेंड्स हमारा टॉप व्यू हमें यहाँ ऑब्जर्व होगा और फ्रंट व्यू हमें यहाँ ऑब्जर्व होगा, और इसको हम क्या करें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हमें फ्रेंड्स फ्रंट व्यू, जो हमारा फ्रंट व्यू है ऊपर दिखाई देगा और टॉप व्यू नीचे दिखाई देगा, और अलग अलग साइडों को हम राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक सीधा सा आंसर यही है कि यदि आप अपने ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जूम करोगे तो आपके ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट सेम ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसा कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट कर रहे हैं, बट मेन डिफरेंस यही होगा कि आपका उसमें जो व्यू की प्रोजेक्टेड व्यू है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, वो अलग अलग हो जाएंगे, उनका व्यू रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा, बट बिहेव वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की तरह ही करेंगे। बट उसमें क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो फ्रेंड्स फ्रंट व्यू है वो आपको ऊपर मिलेगा, टॉप व्यू नीचे मिलेगा। बट एक रूल्स फ्रेंड्स होता है ना, रूल्स एक स्टैंडर्ड रहता है, तो हम यहाँ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जब कोई स्टैंडर्ड ऐसा बनेगा कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बना के हम अपने ऑब्जेक्ट को रिवेल करें, इसको ड्राइंग करें, कोई ऐसा स्टैंडर्ड आता है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तब उसके रूल एंड रेगुलेशंस या जो भी रहेगा तब उसके साथ आएंगे, वह वर्ल्ड वाइड जो कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी तब ये हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ही हमने बनाए रखे हैं और डिजाइन कर रखे हैं, तो हम फर्स्ट और थर्ड में लेंगे। सेकंड और फोर्थ में लेंगे तो उसके लिए थोड़े रूल चेंज हो जाएंगे, बट वो बिहेव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की तरह ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एंड वन मोर क्वेश्चन ये आता है कि यदि आप सेम कंडीशन में कि आप क्लॉकवाइज ही रोटेट करें इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को और सेकंड अपना ऑब्जेक्ट रखें, तो फ्रेंड्स जैसे ही हम इसको इस डायरेक्शन में रखते हैं तो हमें टॉप व्यू यहाँ मिलता है, फ्रंट व्यू हमें यहाँ मिलेगा, और जैसे आप रोटेट करोगे तो जो हमारा टॉप व्यू है फ्रंट व्यू के साथ मर्ज हो जाएगा, तो जो कि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही इसको आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपको इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा। सेम यदि इस आप अपने ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रखते हो तो फ्रेंड्स हमें टॉप व्यू इसका अपर डायरेक्शन में मिलेगा और फ्रंट व्यू हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, और आप जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये इसके साथ कहीं मर्ज हो जाएगा और आपको सेम अंडरस्टैंड करने में आपको दिक्कत का सामना होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यदि सेम आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, तो आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हो। फ्रेंड्स सिमिलर यदि आप कोई ऐसा रूल है बने कि हम सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करके हम अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करें, तो जो कंडीशन अभी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ है सेम फिर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के साथ ये कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें जैसे हम आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो मर्ज हो जाएंगे। बट करंट कंडीशन में फ्रेंड्स हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन हम लेते हैं और अलग अलग व्यू को प्रोजेक्ट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इसमें कौन कौन से जो व्यू हैं वो बनते हैं और कौन सा व्यू कहाँ बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल है वो कैसा होता है और उसमें क्या कंस्ट्रेंट है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अलावा सेकंड और फोर्थ में हम अपने पर्टिकुलर पार्ट को क्यों नहीं रखते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या कंसेप्ट है कि क्यों हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं करते हैं, ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में सब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और आप जब भी कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग देखें
तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है और क्या क्या वाइटल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम स्टडी करेंगे ड्राइंग के लेआउट के बारे में और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पता होने चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।